राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की राधे राधे। महाराज जी लंबे समय से नाम जप के टूटे फूटे प्रयासों को रमा शर्मा जी, राधे राधे। कुसुम जी, राधे राधे। महाराज जी आप दोनों का था कि गृहस्थ जीवन में रहते हो अनेक जिम्मेदारियों के बीच रहते हैं महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति का सुलभ और सुगम मार्ग क्या है? नाम जप। न पैसा लगता है, न पवित्रता अपवित्रता का भेद है। जैसी भी परिस्थिति में हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान कमल नयन श्री हरि का नाम स्मरण करता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा लेता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए आपको चाहिए खूब नाम जप करते हुए रोटी बना रहे, नाम जप करते हुए परिवार की सेवा कर रहे, नाम जप करते हुए सोने लगा रहे, इसी से मंगल हो जाएगा। कई बार नाम जप करते हुए मन नहीं लगता, मन विचलित। मन लगे या ना लगे, हमारा भोजन पा रहे हैं और मन नहीं लग रहा तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। मन लगे चाहे ना, टीवी देख रहे हो भोजन पा रहे हो तो पेट भर जाता है ना। ऐसे ही अगर हमारा मन नहीं लग रहा, हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप का प्रभाव तो पड़ेगा, वो हमारे हृदय को पवित्र करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। जो भाव से या कुभाव से, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, जैसे भी बने वो नाम जप केवल स्वीकार कर ले। नाम जप से सब मंगल हो जाएगा। जगदीप सिंह जी, राधे राधे। महाराज जी मुझे ये जानना है कि अगर प्रभु जी का नाम जपते जपते उनकी कृपा से नाम की भूख जाग जाए और ऐसा लगने लगे कि एक पल भी नाम छूटा तो मर जाएंगे, गृहस्थ के सब कर्मों से मन उदास होने लगे, तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहें? नहीं, कैसे मन भजन को और उदास हो लेकिन कर्म करना चाहिए। हाँ, मन तो उदास होता है पर कर्म करना चाहिए। अर्जुन जी का मन उदास हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब एकांत में रहकर संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा युद्ध करो, क्योंकि युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म आया है। तो मामुनिस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए जो गृहस्थ की सेवा है
वो सांगोपांग करनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं, वो भी भगवान की पूजा है। माता पिता की सेवा करोगे, अर्थ कमाओगे, तो अपने परिवार की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और परिवार की सेवा करो, नाम जप करते रहो, यही भक्ति का स्वरूप। यद्यपि अच्छे नाम जापक को संसार की क्रियाएं, संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, फिर भी ना अच्छे लगते हुए भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। शिव शंकर जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हर धर्म के लिए भगवान का स्वरूप एक है? भगवान तो एक है, रूप अलग अलग है। कहीं निराकार है, कहीं साकार है, तो साकार में बहुत से रूप हैं। तो जो जिस धर्म का पालन करता है, उस धर्म के अनुसार वो अपने धर्माचार्यों के अनुसार चले, तो भगवान तो एक ही है। जैसे घाट बहुत हैं, यमुना जी एक है। चाहे जहाँ नहाओ यमुना नहाओगे, ऐसे चाहे जहाँ आनंद लो वो आनंद सिंधु भगवान परमानंद में परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। ये तो पक्की बात है। महाराज जी, अलग अलग धर्मों को लोग तो अलग अलग आचरण करते हैं ना, उनका जो हमारा आचरण से अलग है जी, तो उनको हमारा आचरण अच्छा नहीं लगता कुछ बोलने से। हाँ। तो उनको कैसे बताएं कि नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो नहीं मानेंगे। वो आपको आपके धर्माचरणों से अलग करने की चेष्टा करेंगे। तो ना आपको अपने धर्माचरण से अलग होना है और ना हम उनको बता सकते हैं। लेकिन उनका जो आचरण है, धर्माचरण हमसे थोड़ा अलग है। हाँ, तो हमको उनका अनुकरण नहीं करना और हमको उनको सिखाना भी नहीं है। और मैं समझा वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अपने को दूरी बना के रखनी चाहिए ऐसे लोग। वो प्राप्ति कर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब हमको पहले पता चले तो हम उसका वर्णन कर सकते हैं। अब हमें पता चले ना कि वो कौन सा धर्माचरण करते हैं, वो कहाँ जाता है, तब हम आपको निर्णय दे सकते हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो कई लोग अधर्म को धर्माचरण मान लेते हैं, जैसे बलि देना पशुओं की, या शराब आदि पीना, या कोई गलत आचरण। तो ये नरक जाने के रास्ते हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते नहीं। इसे धर्माचरण नहीं कहते। धर्म दूसरे की रक्षा करता है, ना कि दूसरे की हानि करता है। जो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं वो धर्म नहीं है, जो शराब पीते हैं वो धर्म नहीं है। ये सब अधर्माचरण है। वो धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा कुछ लोग उधर हैं तो हम बताने से भी वो नहीं मानेंगे। वो आपको भगवान मनावे तो माने, नहीं मानेंगे। अपनापन है तो मैं तो हाँ, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो अपने अनुसार चलेंगे। हाँ, आपको चाहिए कि अपना नाम जप करो, अपने धर्म को पुष्ट करो, आप प्रभावित मत हो ऐसे लोगों से। संजीव जी लुधियाना से। राधे राधे भगवान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे जैसे संसारी प्राणी जो आपको दिल से गुरुदेव मानते हैं और आपके द्वारा दिया गया साधन भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादा नाम जप नहीं कर पाते, ऐसे में महाराज जी आपने जैसे एक बार बोला था कि शरणागत शिष्य भगवत प्राप्ति के लिए हम एक लिफ्ट में बैठे हैं, उनको सबको भगवत प्राप्ति होगी, चाहे हमें दूसरा जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो महाराज जी हम किस श्रेणी में आते हैं महाराज जी? हम प्रार्थना करेंगे नाम जप के लिए कि आप और बढ़ाओ नाम जप। ये नाम जप ही लिफ्ट है। हमारी जो लिफ्ट है ना, ये नाम जप ही। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे, नाम रूपी जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो हम प्रार्थना करें कि नाम जप और चले। नाम जप ही सर्वोपरि है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही लिफ्ट पे बैठना है, नाम जप ही जहाज पे बैठना है। खूब नाम जप कीजिए। अभिषेक जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि प्रियालाल माया का पर्दा डाले रहते हैं, मगर जो पर्दा कैसे हटे महाराज जी? वो तीन गुण है, यही पर्दा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक त्रिगुणातीत नहीं हुआ जाता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। और ये निरंतर भजन से होता है। पहले तो भजन के लिए हमें सतोगुण की आवश्यकता है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, ऐसे ही हम गुण सतोगुण से दो गुणों को परास्त करें, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में भोग इच्छा, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, ये सब रजोगुण के अंदर आती है। शरीर भोग की इच्छा और पद प्रतिष्ठा, मान आदि जितना सब रजोगुण के अंदर। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध की वृत्तियाँ, ये सब तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। पहले हम सात्विक भोजन पाएं, कोशिश करें
कि हमें शतोगुणी भोजन मिले, घर का पवित्र रसोई का बना हुआ और ठाकुर जी को भोग लगे। सात्विक पेय पदार्थ पिए, जैसे बोतलों के रंग बिरंगे पानी या अन्य जो मादक वस्तुएं हैं इनका त्याग, और सतोगुणी लोगों से मिलें जो भजन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, और सतोगुणी दृश्य देखें। जैसे मोबाइल से है तो सत्संग सुने, या कोई सीरियल भी देखें तो भागवतिक सीरियल देखें, गंदे चरित्र ना देखें। जब हमारा संग, दृश्य और सुनना और बोलना, खाना पीना, रहना, पहनना, ये सब सतोगुण होगा तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को दबा करके हम गुणातीत हो सकते हैं। जब निरंतर भजन करेंगे तो हम फिर सतोगुण का भी त्याग करके, और जब गुणातीत हो जाते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है, और जहाँ सर्वत्र भगवान है हमारी दृष्टि पहुँच जाती है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय भगवान न हो। सर्वत्र भगवान है, सब समय भगवान है। तो यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है। ये अनुभव जहाँ हुआ वो माया मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। नितिन शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी, क्या गुरु मंत्र और नाम जब समांतर किए जा सकते हैं, या ये दो नाव पे रह के चलने के जैसे? नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि हम जब कभी अपवित्र होते हैं तो हम नाम जप करते हैं, और जब पवित्र होते हैं तब गुरु मंत्र जप करते हैं। जब गुरु मंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जप करते हैं। ये वो नहीं कि दो नाव में पैर रख करके चलना हो, नहीं, ये एक ही तूणीर के बाण हैं। तूणीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते तो कई प्रकार के बाण होते हैं ना, तो एक है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, कीर्तन करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, हम भागवतिक कार्यों में अपने चित्त को, ये हमारे बाण हैं जिससे माया पर विजय प्राप्त करते हैं। उसको ये नहीं देखना कि बहुत प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, एक ही परमात्मा के लिए हम अभ्यासरत है। इससे अभ्यासरत, हमारा मन गुरु मंत्र में नहीं लग रहा, नाम में लगा रहे हैं, नाम में नहीं लग रहा, वाणी में लगा रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, संतों की वाणी पढ़ रहे हैं। हमें एन केन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास करना है। इसे अभ्यास, इसे उस पार्ट में नहीं ले सकते कि दो नाव में पैर रख करके चलना है, ऐसा नहीं। यश जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मैं अपनी सारी आसक्ति भगवान में लगा दूं, एक लगन, एक जुनून, एक, यार ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो कहते ना मजा आ गया। सारी आसक्ति भगवान में लग जाते और मजा आ जाए फिर। हाँ, जीवन आनंद में, सारी आसक्ति भगवान में। अरे भाई, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति में बहुत जल्दी आसक्त हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे स्वभाव वाले भगवान में जल्दी लग सकते हैं। जिनका राग है संसार में, पुत्र में, स्त्री में, शरीर में, ऐसे, तो वो जो रागी पुरुष है उसको जब भगवान में राग लगा दे तो अनुराग हो जाता है, लेकिन लगाना कठिन है। जब देह का राग भी नष्ट हो जाए तब वो आसक्ति भगवान में लगती है। जब ना हमें किसी शरीर संबंधी से प्यार है, न शरीर संबंधी भोगों से प्यार है, न अपने शरीर से प्यार है, केवल भगवान से प्यार है, उसे कहते हैं सब आसक्ति समेटकर भगवान में जाना। तभी तो कहा मजा आ जाए, फिर क्या, जीवन का परम आनंद आ जाए। अगर अब कहीं आसक्ति नहीं, अब उसकी पहचान, एक आदमी एक गाल में थप्पड़ मारे और दूसरा चंदन लगावे, वो दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि आसक्ति नहीं। एक आदमी अपमान करे, एक आदमी मान दे, दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि उसका शरीर में राग नहीं, वो परमात्मा की लीला देखता रहता है। शरीर में राग ना होना एक बहुत कठिन बात है। एक चींटी काटती तो परेशानी आ जाती है, आरा चलवा दिया भक्तों के साथ और उनको कोई राग नहीं, कितना कठिन है भक्ति। मीरा जी को विष पिलाया गया, कोई आसक्ति नहीं। ये डर थोड़ी कि मर जाऊंगे, ये तो गिरधर का शरीर है। तो उस विष ने अमृत का काम किया, पूरी रात नाचती रही गिरधर के
भजन गा गा करके, कुछ असर नहीं हुआ जहर का। संपूर्ण आसक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना कमाल की बात है। इसे कहते हैं यार कमाल की बात। ये कहीं ना कहीं आसक्ति बहुत छोटी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हम कई बार एकांतिक में कहा आदमी तंबाकू की आसक्ति नहीं छोड़ पाता। आसक्ति तो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में हो गई है, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में। बड़ी आसक्तियों के तो रजिस्टर भरे पड़े हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी आसक्तियों को घसीट कर एकमात्र भगवान में लगा देना बहुत बहुत, तभी तो धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक पावन कर सकता है जो संपूर्ण आसक्ति भगवान में। नहीं तो आखिरी में जाके इसमें फंस जाती मेरा नाम हो जाए। जब इससे भी मुक्त हो जाए तब वो भगवान की तरफ। आसक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भगवान में आसक्ति हो गई तो धन्य हो गया जीवन। संजय कुमार जी गुजरात से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, शास्त्रों में आत्म संतोष व स्वधर्म पर जोर दिया गया है, परंतु आज के समय में हम लोग तुलना की भावना से भटक जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इस मानसिक अशांति से मुक्त भजन जब तक भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक बुद्धि रजोगुणी रहेगी और रजोगुणी बुद्धि में यही अच्छा लगता है। संसार के भोग, सम्मान, प्रतिष्ठा, एक दूसरे से होड़, ईर्ष्या, मत्सरता, यही बढ़ते हैं। और जब हम भजन करते हैं तो हृदय शीतल होने लगता है, अंदर ही सुख मिलने लगता है, तो फिर बाहर की होड़ खत्म हो जाती है। आप भजन करके देखो, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। संसारी के भोग वस्तुएं सब ऐसे ही, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। कोई बड़भागी भगवान का जन जो भगवान में चित्त लगाए हुए, बमन माने समझते ना, उल्टी की तरह संसार का त्याग कर देता है। ऐसा भजन में दम है। अब भजन करे तब बात आवे, अब भजन नहीं करेगा तो फिर यही सब अच्छा लगता है। भजन करे तो ये सब होते हुए भी इसमें रति नहीं होगी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, लेकिन भगवान में सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और तन जगत की सेवा में क्या फर्क पड़ता है। बड़ा बढ़िया जीवन हो जाए, पर भजन ना होने पर फिर ये बहुत बड़े अपराध भी होने लगते हैं। ईर्ष्या बढ़ जाए तो फिर मन उसको नष्ट करना चाहता है। जिसके प्रति ईर्ष्या बढ़ गई तो वो नष्ट हो, चाहे ना हो, वो खुद नष्ट हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या अंदर हुई, वो जलाकर उसे राख करती रहती है, ऐसे आचरण करवा देती, जेल पहुंच जाता है, नरक पहुंच जाता है। तो बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो अशुद्ध संसार के भोगों की तरफ वो नहीं जाती, वो सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ जाती है। जब तक भजन नहीं तब तक जीवन व्यर्थ है। मरोगे तो कुछ साथ जाना नहीं है, अगर भजन नहीं तो जीवन व्यर्थ है, पक्का सब। वीना जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी सेम प्रश्न है कि मन की बेचैनी कैसे कम हो महाराज? हाँ, भजन। जब लग भगवान का एकाग्रता पूर्वक चिंतन नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता। विषय चिंतन से मन अशांत होता है। आप देख लीजिए, विषय चिंतन से मन अशांत होता है। और जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनकी प्राप्ति की कामना होती है, और जब उनकी प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है तो लोभ होता है, जब उनकी प्राप्ति की कामना अपूर्ण होती है तो क्रोध होता है। लोभ और क्रोध दोनों भगवत स्मृति नहीं होने देते। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का पतन हो जाता है और बुद्धि संसार में रत हो जाती है। तो अशांति ही अशांति, और अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए हमारे मन में जो शांति की चाह है वो भोगों से पूर्ण नहीं हो सकती। भोगों के सानिध्य में मन अशांत होता है। जब हमारा भगवान का सानिध्य निरंतर रहेगा तो फिर अशांत नहीं होगा। भोगों की चाह, भोगों को भोगना, केवल एक ही भोग थोड़ी है, अनंत माया के भोग हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 68 वर्ष की हो गई है। मुझे मंत्र जाप करने की प्रेरणा
आपसे प्राप्त हुई महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप से वास्तविक में बहुत शांति मिलती है, लेकिन महाराज जी अपने इस जीवन काल तथा पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्णों के कारण इस जीवन में उत्पन्न समस्याओं के कारण मंत्र जाप के बीच में ही मन भटक जाता है तथा मंत्र जाप से हटकर जीवन की समस्याओं पर केंद्रित होने लगता है, जिससे मंत्र जाप में बार बार बाधा आती है। महाराज जी मार्गदर्शन करें कि इन समस्याओं के आवरण की उपस्थिति रहने के बावजूद भी नहीं, बिना विचलित हुए हमें मंत्र जाप- बार बार जहां मन जा रहा है वहां से हटाना होगा, हटा करके मंत्र में लगाना होगा, और मंत्र या नाम को इतनी तीव्रता से चलाना होगा कि बीच में समय मन को मिलने न पावे भागने का। राधा 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 राधा, ऐसे मैंने अपने सांस के साथ उनको सम्मिलित करने की कोशिश की है। ये उचित, बहुत उचित है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। लगे रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब खत्म हो जाएगा अगर नाम जब करते रहे ना, तो ये सब भूत भविष्य का चिंतन ये सब खत्म हो जाएगा, वर्तमान भगवदाकार हो जाए। आप लगे रहो, लगे रहो। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ईश्वर में पूर्ण आस्था व विश्वास है, किंतु मुझे ज्यादा देर तक मंदिर में बैठकर जब पूजा विधि विधान करने में रुचि नहीं है। मेरी रुचि अपने धन के कुछ अंश को सामाजिक कार्यों में जनहित के लिए धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनाने में ज्यादा होती है। अच्छा। इस दिशा में प्रयासरत भी हूँ। लेकिन ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। अगर नाम जप नहीं किए तो ये कर्म केवल पुण्य होंगे, और पुण्य का नाश होने में 1 मिनट लगता है। किसी महावैष्णव की, संत की निंदा कर दो, सारे पुण्य नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। पुण्य कोई टिकाऊ चीज नहीं होते। जैसे हमारे अशुभ कर्म पाप, शुभ कर्म पुण्य, ये दोनों बंधन कारक हैं, इनसे कोई परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम वही कर्म, जैसे प्याऊ खोला, धर्मशाला खोला, या हम अस्पताल खोला, वही कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो कृष्णार्पणम मस्तु होने के कारण वो कृष्ण की ही प्राप्ति कराने में हमें सहयोग करेगा। पर निरंतर नाम जप चलना चाहिए। नाम जप को पकड़ो, धन से ऐसे सत्कर्म करो जिससे लोगों का हित हो, और नाम जप करो, बढ़िया बात बनी रहेगी। सब मंदिर हैं, ये भी तो मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, हृदय मंदिर है, भगवान विराजमान है। तो नाम जप करो और परोपकार करो। गौ सेवा है, संत सेवा है, बीमारों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, पशु पक्षियों की सेवा है। अच्छा है, बहुत मंगलमय है। देखो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उतने धनी नहीं हो जितने महाराज नृग धनी थे। भागवत में पढ़ के देख ला। और एक चूक ने उनको गिरगिट बना दिया, गिरगिट बना दिया। इतने बड़े दानी महान जिनको भागवत में रखा गया और जिनका यश भगवान स्वयं गान कर रहे हैं, वो भगवान के सामने कह रहा है नृग कि अगर दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। ऐसा दानी एक चूक में गिरगिट बन जाता है। तो इसलिए हम नाम जप जरूर करें। नाम जप हमें बचाएगा, दान नहीं बचा सकता हमको, नाम जप बचाएगा। तो नाम जप जरूर करते रहिए। अनुपम कुमार जी। राधा वल्लभ से जयराम। महाराज जी, श्री जी की कृपा हुई तो आपका सत्संग सुनने को मिला। महाराज जी, महाराज जी नियम पे चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रभु कहते हैं कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम। महाराज जी, इस श्लोक को मतलब विद्यार्थी जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? विद्या को भी भगवान को अर्पित करो तो वो अनन्य चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पहले राधा और स्वाध्याय करके मनन करके, और फिर जब बंद किया तो श्री राधा। हे प्रभु, ये 2 घंटे हमने विद्या अध्ययन किए, वो आपको समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा। ये कर्म समर्पण, ये भी भजन हो जाएगा, क्योंकि विद्या भी तो भगवान की दी हुई है ना। जैसे मान लो आप विद्यार्थी हो तो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसान है, कोई, सबको अपने अपने काम है, तो उन कामों को भगवान को समर्पित कर देना, वो कर्मयोग बन जाता है, कर्म समर्पण योग बन जाता है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हम अपनी विद्या अध्ययन को भी भगवान को समर्पित कर दें, शेष टाइम मनोरंजन न करके नाम जप करें। जी। न्योनिका शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन से वापस जाते समय धाम से क्या ले जा सकते हैं? रज,
वृंदावन के ठाकुर का चरणामृत, वृंदावन की स्मृति प्रगट में रज ले जाओ, ठाकुर का चरणामृत ले जाओ और स्मृति वृंदावन की ले जाओ और रोज वृंदावन की याद करो। यमुना जी गए वहाँ दंडवत किया, राधा वल्लभ जी गए वहाँ दंडवत किया, बाबा के पास गए वहाँ दंडवत किया, परिक्रमा किया तो अमुक अमुक जगह से। तो ये जो स्मृति है ये पाप का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कराती है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतमय काटि करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। यही बाहरी वृंदावन का चिंतन। ये आंतरिक वृंदावन जग जाए तो क्या कहना है। अंकित जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी इष्ट की उपासना से क्या साधक के स्वभाव में इष्ट की प्रवृत्ति अनुरूप परिवर्तन आता है? जैसे कि देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक मृदुभाषी एवं सौम्य होते हैं, शक्ति उपासक यद्यपि सरल स्वभाव के गंभीर। अगर अपने इष्ट का स्वभाव ना आवे तो उपासना अभी रंग नहीं लाई। रंग तो तभी लाई जब जो इष्ट का स्वभाव है वो उसमें जन में आ जाए। जो स्वामी का स्वभाव है वो दास में आ जाए, तभी रंग लाती। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में रत है तो भगवान के सब दैवी संपदा उसके अंदर जागृत हो जाती है। जैसा स्वामी का स्वभाव, जैसा गुण, वैसा दास में आ जाता है। तो अगर आ गया तब तो भक्ति रंग लाई, अगर नहीं आया तो भक्ति रंग नहीं लाई। वही ज्ञानी विशुद्ध है जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। तो जो भगवान के प्रेमी ज्ञानी जन है ये चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म है। जो भगवान के भक्त हैं ये चलते फिरते मूर्तिमान भगवान के प्रेम है। प्रेम है भगवान का जो भक्त स्वरूप में विचरण कर रहा है। तो ऐसा कठिन है, सरल नहीं है, कठिन है। क्योंकि हम त्रिगुण माया के स्वभाव को लंघन करके त्रिगुणातीत हो गए, तब भगवान का स्वभाव उतरता है। त्रिगुणातीत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को बाधित करके भजन के द्वारा जब भगवत भाव आ गया, एक रस, तब वो इस लाभ को प्राप्त कर पाता है कि जो भगवान का स्वभाव प्रभाव है वो यत्किंचित भक्त में जागृत हो जाता है। महाराज जी, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, बट गुरुदेव भगवान का संबंध सीधा भगवान से है, तो हम गुरु में अगर तदात्म करें तो उनका स्वभाव हम पे उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने गुरु परंपरा बनाई है कि स्वयं भगवान ही गुरु रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर्ण कर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। यदि हमारी तदात्म भाव गुरुदेव में हो जाए तो इष्टाकार वृत्ति हो जाए। गुरु को जो परब्रह्म मानते हैं उनको भगवत साक्षात्कार करने में देरी नहीं लगती, पर प्रायः गुरु में परब्रह्म बुद्धि ना होकर साधु बुद्धि या मनुष्य बुद्धि या अच्छे श्रेष्ठ साधक बुद्धि ऐसी रहती। परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे हैं ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई वो निहाल हो गया, वो तो तर गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी, एक और इसमें था, ब्रह्म बुद्धि हो जाना या भगवत बुद्धि हो जाना, ये तो एक बात है महाराज जी, बट हम जैसे हम आपके सानिध्य में रहते हैं, आप कभी अलग से सिखाते नहीं है हमें, बट आपके आचरण देख के महाराज जी हमें लगता है कि जैसे बाहर कोई संत आए तो हमें लगता है कि हमें भी गुरुदेव की तरह ही प्रस्तुत होना चाहिए। तो अपने आप वो प्रभाव जागृत हो जाएगा जब हमारा मन से संबंध हो जाएगा। जैसे कनेक्शन से ही बिजली दौड़ती है, ऐसे ही संबंध से प्रभाव दौड़ता है। तो गुरु का संबंध शिष्यों पर, अगर शिष्यों को देख लो पता चल जाएगा गुरु कैसे है। सेवक को देख लो, उसी से पता चल जाएगा स्वामी कैसे है। तो ऐसे ही हमारा जब भाव जुड़ता है महापुरुषों से या भगवान से, तो उनका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, उनका स्वभाव जागृत हो जाता है।
महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, इस नीच नीच मन से अधिक समय तक काम विकार सहन नहीं होता। अधिकतम 1 या 2 महीने तक ही स्थिर रह पाता हूँ, फिर गिरने के बाद फिर प्रयास करता हूँ। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, नहीं कि ये सुबुद्धि और प्रमाद के कारण फिर ये से गिर अवस्था होती है ना, ये यौवन अवस्था होती है, इसमें इसी का विकार ज्यादा होता है, काम क्रोध आदि का। तो धीरे धीरे भगवान के नाम से शांत होगा। नाम जप करते रहिए और समय बढ़ाते रहिए। जैसे हम पिछली बार 20 दिन में गिरे, तो अब हम 30 दिन इंतजार कर, 30 दिन घसीटे। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जितना हम सहते जाएंगे उतना बलवान होते जाएंगे, हम निकल जाएंगे। नाम जब साथ है ना तो हम निकल जाएंगे। ये कुछ अवस्था के दोष होते हैं, जैसे यौवन अवस्था, इसमें बड़ा बावरापन चढ़ता है, तो भगवान के नाम के बल से ही चला जा सकता है। पर ये अवस्थागत दोष बहुत भयंकर है। ये अवस्था के अनुसार, यौवन अवस्था में इसका बड़ा प्रकोप होता है, और अगर भजन न किया जाए तो बुढ़ापे में भी रहता है। ये नष्ट थोड़ी होता है, बना रहता है। मन, शरीर भले काम न करे, मन तो वैसे काम करता रहता है यदि भजन न किया जाए तो। लेकिन महाराज जी, नाम जप में बहुत शक्ति है। हाँ, बहुत। जब हम जपते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितने ऊपर पहुंच। हाँ, नाम का प्रभाव है। हाँ, बस उसको गुप्त रखे। महाराज जी, जैसे काम को आप बता रहे, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाते रहे जी। अगर हम एकदम से बढ़ाने की उसको चेष्टा करें, बहुत बहादुरी है, बहुत बहादुरी, बहुत बहादुरी का विषय है। ये तो कमजोर आदमी के लिए कहा जाता है। एकदम ऐसे तो बहुत बढ़िया बात है कि एकदम मारो ब्रेक कि गाड़ी वहीं की वहीं ठप हो जाते, तो बहुत बड़ी बात है भगवान की कृपा से। पर ऐसा संभव कम है। ये तो भीष्म जी ये तो भीष्म जी आदि महापुरुष, अपने लोग ऐसे हैं कि जैसे ब्रेक मारते मारते गाड़ी हाथों सकिल गई, मारी तो ब्रेक पर वो सकिल गई। ऐसा होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आजीवन के लिए मारें, लेकिन हो सकता है वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष में कभी प्रमाद आ जाए, पर उसमें कोई हानि की बात नहीं होती है। हम अभ्यासरत हैं, अभ्यास ऐसा करना चाहिए जी। मुख्यतम इसमें 2 चीज, मतलब एक तो सुख बुद्धि और दूसरा प्रमाद आ जाता है जब कुछ समय बाद। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपका ठीक अनुभव है। ये सुख बुद्धि जब नष्ट हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा, और ये सुख बुद्धि ही प्रमाद पैदा करती है। जो अपने साधन में प्रमाद का मतलब होता है जो करना चाहिए वो ना करना, और जो ना करना चाहिए वो करना। तो ये जो सुख बुद्धि है वो ना करने में हमें फंसा देती है, जो नहीं करना चाहिए उसी में हमें फंसा देती है। नाम जब करते हो धीरे धीरे विवेक जागृत होगा और संभाल लेगा। आए काम इस समय मंत्र जब बढ़ा या फिर कीर्तन, क्या करें उस समय? नाम कीर्तन। जब अंदर मनन चल रहा हो काम का, तब मंत्र नहीं चलेगा, नाम नहीं चलेगा। नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन उस समय करो, उससे बच जाओगे। वैसे हम तुम सबको धन्यवाद देते हैं, नए नए बच्चे जो अपनी कमियों को देख पा रहे हो और सुधार की तरफ चल रहे हो। बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। जो नए नए अभी 18, 20, 22 के बच्चे ऐसे संयम में चलने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। महाराज जी, आपके सत्संग की ही वजह से ये हो। महाराज जी, बहुत बड़ा युवा वर्ग महाराज जी आपसे कनेक्ट। नहीं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें देशवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मान रहे नए नए बच्चे, ये हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेके ही आगे बढ़ा जा रहा है। जी, तो जी हाँ, है तो बड़ा विचित्र माया का आकर्षण, पर भगवान का बल भी बल है। बलों में महाबल भगवान का है, नहीं? हाँ, पूरा भगवान। आप देख लेना, खूब नाम जप करते रहो, फिर आप खुद देख लेना, आपके जीवन में आश्चर्य में परिवर्तन होगा, आश्चर्य में आनंद होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। महाराज जी, कुसंग से गंदी आदतों के कारण मेरी दुर्दशा हो गई, मेरे जीवन नरक बन गया है। अब बिना किसी, महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हूं, कि अभी ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं। मतलब ये तो करने से कोई 5 स्टार होटल है क्या कि कर लोगे और वहाँ एंजॉय करोगे जाके? भूत प्रेत बनोगे, दुनिया की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अभी सुधार करो। अभी कह रहे ना भोजन पचता है ना, कहते हैं हाँ, रात तो को नींद आती है। अब हम कहते हैं बच्चों से कि गलत आचरण छोड़ो, नहीं तो अभी देखो, हम कई बार उदाहरण में बताया कि जैसे आप गलेत होता ना गेहूं, किसान आदमी कोई है, जब गेहूं गलेत माने वो बाली निकलने को होती है, उस समय यदि काट लिया जाए तो ना दाना निकलेगा एक और ना भूसा सही निकलेगा। इंतजार कर लो, वो बाली निकल आवे, परिपक्व हो जाए,
फिर आप देखो 40 मन 50 मन गेहूं निकलता है। ऐसे 20 वर्ष की आयु तक यौवन अवस्था का विकास होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहली जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है। अब अध्यात्म से कोई सीख नहीं ले रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, मोबाइल से सीख ले रहे हैं, गंदे बच्चों से सीख ले रहे हैं, तो गंदी आदतें अब देखो कह रहा कर लें, कितना कमजोर हो गया, कितना निगेटिव विचार हावी हो गया कि एक नया बच्चा अपने आप को खत्म करना चाहता है। और लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे समाज की नई पीढ़ी कितना गिरती चली जा रही है, व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये नए बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं इन गंदी बातों का। तो अब इसको तुम्हें छोड़ना होगा बच्चा, इसके लिए कोई मतलब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई वैद्य कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे हस्त क्रिया है, अगर आप उसे रोकोगे नहीं, आप व्यायाम नहीं करोगे, आप पवित्र आहार नहीं करोगे, तो आप ऐसे डिस्टर्ब बने रहोगे। छोड़ भी दिया, लेकिन अब 1.5 साल से दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, औषधियाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन अपने आप महाराज। हाँ, आप गलत आचरण करने से तो अब बताया नहीं, गलेथ में गेहूं हो तो सब न भूस निकलता है न दाना। अब वो नस नाड़ियों का अभ्यास हो गया, मार दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब थोड़ा दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारो, ठंडा जल पियो और ठंडे जल से प्रक्षालन करो। और अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, तो धीरे धीरे वो अभ्यास पुष्ट होगा ना करने का, तो ब्रह्मचर्य फिर धारण कर सकते हो। नस नाड़ियाँ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अब बच्चा आप अपने को सुधारो। महाराज जी, ये इसी उद्देश्य से जो आपके ही ये जो वाणी है, इसी को संकलन करके जो ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, महाराज जी 7 तारीख को शरद पूर्णिमा पे उसको प्रकाशन किया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। हाँ, नए बच्चे पढ़ करके उससे अपने आप को स्कूल संभालेंगे। के बच्चों के लिए, आज कॉलेज के जो बच्चे हैं, या माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, बहुत जरूरी है महाराज जी। ये नींव है महाराज जी, मतलब जो हमें भी पता नहीं था। कब है महाराज जी? 7 तारीख को। आज 4 तारीख है, 7 तारीख को सर्वजन के लिए प्रकाशित होएगी वो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो महाराज जी वो बहुत सहयोग रहेगा, बहुत सुंदर वाणी बनी है महाराज जी, बच्चों से लेके वृद्ध तक कैसे, और ग्रस्त से लेके सन्यासी तक। तो महाराज जी उससे, जैसे आजकल के महाराज जी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना महाराज जी, रोज के आप कितने प्रश्न रखें, रोज के 3-4 प्रश्न होते हैं ब्रह्मचर्य संबंधित ही, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं को महाराज जी बच्चों को पता ही नहीं है, इसकी महत्व बुद्धि पता नहीं है, इसके रक्षण की कैसे इसके सूत्र नहीं, हैं। क्या वे नए बच्चे हैं, इनको और कुछ सुख दिखाई नहीं देता, तो उनको लगता है सुखी हो जाएं, तो ऐसी क्रियाओं से सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 50 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को सुख करने की स्थिति में रख के बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूंगा। अब बताओ उसमें बचाने की क्या बात है? अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते? 1.5 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब फिर ऐसे। अब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है, ये कुपरिणाम है उसका, हस्त मैथुन का ये कुपरिणाम है। अब हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो, और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो, और भागवतिक चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है? सुमन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई साधक अपने गुरु दर्शन में तड़फ रहा हो और दूरी के कारण कभी कभार आ पाने की स्थिति में, तो गुरु दर्शन के लिए हो रही वीर्य वेदना को कैसे शांत करें? अगर सच्ची वीर्य वेदना है तो अदर्शन हो ही नहीं सकता। जब हम विरह में होते हैं तो हमारे सामने
पी मूरति नयनन बसै यही रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु। वो तो सामने होते हैं, जिसका हम विरह हृदय में धारण करते हैं वो सामने होता है हमारे, उससे हम बात करते हैं, उसे हम देखते हैं, तो देखते हुए भी अनदेखा लगता है, देखते हुए भी अनदेखा लगता है और ना देखते हुए भी देखता है। यही प्रेम की महिमा है। तो हमें लगता है कि ये शिकायत तो हो ही नहीं सकती कि हम दूरी हैं। दूरी प्रेम में नहीं होती। प्रीतम लाखों कोस दूर बसता हो तो भी वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, हमारे नेत्र में रहता है। आप देख लो ना। और अगर प्रेम नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी दूरी है, और प्रेम है तो दूर रहते हुए भी नजदीक है। तो प्रेम ही हमें सुख देता है, ना कि नजदीकी। हमारी बात को समझने की चेष्टा करना। जो मिलन में तड़पन होती है मिलन के लिए, और जब हम मिलते हैं तो वो सुख नहीं होता। तो हमें लगता है हमारी तड़पन सुरक्षित रहनी चाहिए। तो भगवान अगर हमें विरह देते हैं अपना या अपने स्वरूप गुरु का, तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी निधि मिली है। अपने गुरु के लिए तड़पना, अपने इष्ट के लिए तड़पना, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। इसको हम खुला ना करें, ओपन ना करें, इसे गुप्त रखें। जितना गुप्त रहेगा उतने हृदय के सारे विकारों का नाश करके गुरुमय बना देगा, भगवदाकार कर देगा। एक भृंगी नाम का कीड़ा आता है, वो दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में बंद करता है और डंक मारता है और भन ऐसे करता है। कुछ दिनों बाद वो दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट या गुरुदेव का बार बार चिंतन करते हैं तो हम भगवदाकार हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। तो यदि हम गुरु का निरंतर चिंतन करें तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही हमारे हृदय में चलने लगे। गुरु हमारे माइंड में बैठ जाएगा, नेत्रों में बैठ जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं विरह को। मिलन दूसरी बात है, विरह पहली बात है। विरह में जो तड़पन होती है, तड़पन में जो आनंद है, वो मिलन में नहीं देखा गया। इसलिए हम प्रभु के लिए तड़पें, हम गुरु के लिए तड़पें, ये हमारा सौभाग्य है। भवानी शंकर शर्मा जी। राधा वल्लभ श्रीहरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे अहंकार रहता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। क्या ये अहंकार भागवतिक है अथवा सांसारिक? नहीं, जिसमें प्रकृति जन्य शब्द जुड़े वो निंदनीय अहंकार होता है। मैं भगवान का दास, ये अभिमान तो हर समय बना रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल करके भी ऐसा अभिमान न जाए, भूल करके भी ये अभिमान ठसाठस भरा रहे कि सिया राम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। तो जो भगवान के लिए अभिमान है, गुरु के लिए अभिमान है, ये तो बंधनी है कि मेरे अहोभाग्य मुझे गुरुदेव मिले, मेरे अहोभाग्य मुझे भगवान मिले। ये भाग्य सराहना निंदनीय नहीं है, लेकिन माया जनित ये सब निंदनीय है। ये हमको अहंकार नष्ट कर देगा, लेकिन ये अहंकार हमको बलिष्ठ करके भगवान से मिला देगा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा और का कहूँ इन नैनन की, नैना बाबा आपके नौका के आकार, नौका मतलब नाव के, नैना बाबा आपके नौका के आकार, और जो जन इनमें बस गए बाको है गए ही बस रहे, इनको बेड़ा पार है रोए और हमारा वो बेड़ा पार है। राधा 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 इतना तो कबहू हसीने हो,
इतना कब हंसिदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हंसिदे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बात गहो ना गहो हंसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो हाँ नीच कहा मुख मांगो प्रभु जी राम राम। घटोत्कच महाभारत का 1988 का अच्छा अभी बाबा नीम करोली का रोल कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद लेना पहली बार आया प्रभु जी। महाभारत में आप घटोत्कच वाले 160 किलो वजन था सर, अभी थोड़ा सा हल्का हो गया। अच्छा अच्छा अभी नीम करोली बाबा का कर रहे हैं। अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर होरी ने बढ़े तुम ही सो सब जग सो संबंध छुड़े हो इतना तो कबहू हंस दे हो राधा 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 ओ
राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा